Welcome to my YouTube channel. Today we do question number 14 from worksheet 5. Link of worksheet 5 is in description. Question number 14 is minus 2 to plus 2 mod x cos pi x dx. First of all we suppose it as function x. Now we have a property according to which minus a to plus a fx dx is equal to 2 times 0 to a fx dx if fx is an even function. मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि if f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के इक्वल है तो हम 2 टाइम्स कर सकते हैं और लिमिट जो है हमारी वो 0 टू a हो जाएगी. इसको करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं फंक्शन इवन है कि ऑड है. f माइनस एक्स निकाल लेते हैं. f माइनस एक्स कैसे निकलेगा? हम यहाँ पे x की वैल्यू माइनस एक्स पुट कर देंगे. कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है. कॉस माइनस पाई एक्स कॉस पाई एक्स हो जाएगा और मॉड की वजह से हम इसको पॉजिटिव कर देंगे x कॉस पाई एक्स. तो f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के इक्वल हो गया. इसका मतलब हम यहाँ पे 2 टाइम्स कर सकते हैं और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 टू 2 मॉड x कॉस पाई एक्स dx. अब हमको क्या करना है? हमको मॉड x कॉस पाई एक्स को 0 टू 2 इंटरवल में डिफाइन करना है. डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करने के लिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 है तो पाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई एक्स की वैल्यू पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे होल इन इक्वेशन में. 0 इंटू पाई 0 एंड 2 इंटू पाई 2 पाई. सो पाई एक्स की वैल्यू 0 टू 2 पाई के बिटवीन में है. यहाँ पे फंक्शन क्या है? मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स कॉस पाई एक्स. इसको मेरे को डिफाइन करना है इस पूरे इंटरवल में 0 टू 2 इंटरवल में. अगर x की वैल्यू 0 टू 2 के बिटवीन है तो पाई एक्स की वैल्यू 0 टू 2 पाई के बिटवीन होगी. और हम सबको पता है कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से पॉजिटिव होता है. ए एस टी सी, इसमें ऑल प्लस, इसमें साइन और कॉसेक प्लस, इसमें टेन और कॉट प्लस और यहाँ पे कॉस और सेक प्लस. ठीक है, तो अब इसको डिफाइन कर लेते हैं. एफ एक्स इक्वल्स टू जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में होगी तो पाई एक्स की वैल्यू 0 से π/2 के बिटवीन हो जाएगी. तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1/2. फर्स्ट इंटरवल मेरा ये हो जाएगा. सेकंड इंटरवल मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा π/2 से 3π/2 तक. अगर x π/2 से 3 पाई एक्स π/2 टू 3π/2 है तो x हो जाएगा मेरा 1/2 टू 3/2. तो नेक्स्ट इंटरवल जो मैं लूँगा वो लूँगा 0 टू 3/2 और फिर नेक्स्ट इंटरवल हो जाएगा 3/2 टू 2 जो कि मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. अगर x की वैल्यू 3/2 टू 2 है तो पाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3π/2 टू 2 पाई जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है. इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, इन दोनों में कॉस नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है. तो इस इंटरवल में जब x की वैल्यू 0 टू 1/2 है तो कॉस पाई एक्स है, यहाँ पे पाई एक्स की वैल्यू 0 टू π/2 हो जाएगी और 0 टू π/2 कॉस क्या होता है? पॉजिटिव. तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे. फिर जो नेक्स्ट इंटरवल है वो है 0 टू 3/2. जब x की वैल्यू 0 और 3/2 के बिटवीन है तो पाई एक्स की वैल्यू 0 टू 3π/2 के बिटवीन होगी. 3π/2 मीन्स 270 यानी कि फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट से लेके थर्ड क्वाड्रेंट तक. इन दोनों क्वाड्रेंट्स में कॉस निगेटिव होता है तो हम यहाँ पे माइनस एक्स कॉस पाई एक्स ले लेंगे. फिर नेक्स्ट इंटरवल है मेरा 3/2 टू 2. जब x की वैल्यू 3/2 से ग्रेटर होगी और 2 से लेस तो पाई एक्स की वैल्यू 3π/2 और 2 पाई के बिटवीन हो जाएगी यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट. और उसमें कॉस प्लस का होता है तो इसको हम
एक्स कॉस पाई एक्स लिख लेंगे। ओरिजिनल इंटीग्रल था वो था I इक्वल्स टू 0 to 2 मॉड एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। इसको मैं 3 इंटीग्रल्स में कन्वर्ट कर लूंगा। फर्स्ट इंटीग्रल हो जाएगा 0 to 1/2 मॉड एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड इंटीग्रल हो जाएगा 1/2 to 3/2। इसको 1/2 लिखेंगे हम यहाँ पे 1/2 to 3/2 मॉड एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स प्लस थर्ड इंटरवल हो जाएगा मेरा 3/2 to 2 मॉड एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। ये जो हमारा 2 था इससे सारे इंटीग्रल्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 यहाँ भी लिख लेंगे 2 यहाँ भी लिख लेंगे। अब इसको करते हैं 0 to 1/2 में ये पॉजिटिव था एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स प्लस 2 1/2 to 3/2 में ये निगेटिव था माइनस एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स प्लस 2 इसमें पॉजिटिव था 3/2 to 2 एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। अब इसको करते हैं 2 इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड इसको फर्स्ट इसको सेकंड इसको फर्स्ट इसको सेकंड। एक्स एज इट इज कॉस पाई एक्स साइन पाई एक्स अपॉन पाई, लिमिट आ जाएगी हमारी 0 to 1/2। फिर माइनस लगाएंगे 2 यहां भी आ जाएगा, लिमिट आएगी 0 to 1/2। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पाई एक्स इज साइन पाई एक्स अपॉन पाई डी एक्स प्लस माइनस माइनस 2। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से x कॉस पाई एक्स का साइन पाई एक्स अपॉन पाई, लिमिट हो जाएगी हमारी यहाँ पे 1/2 to 3/2 1/2 to 3/2। फिर माइनस आता है लेकिन माइनस आगे भी है तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहां लिख लेते हैं प्लस 2 1/2 to 3/2 एक्स का डिफरेंशिएशन 1 कॉस पाई एक्स का साइन पाई एक्स अपॉन पाई डी एक्स। फिर इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे प्लस 2 एक्स एज इट इज कॉस पाई एक्स का साइन पाई एक्स अपॉन पाई, लिमिट 3/2 to 2 माइनस 2 3/2 to 2 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पाई एक्स इज साइन पाई एक्स अपॉन पाई डी एक्स। 2 अपॉन पाई 1 अपॉन पाई बाहर ले आएंगे x 1/2 साइन π/2 माइनस 0 पुट कर देंगे पूरा ही 0 हो जाएगा माइनस 2 अपॉन पाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स इज माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई 0 to 1/2। माइनस
-2/पाई, यहाँ पे लिमिट्स रख लेंगे 3/2 साइन 3π/2 -1/2 साइन π/2 +2/पाई। इंटीग्रेशन ऑफ साइन πx इज -cos πx/पाई। लिमिट्स हो जाएंगी 1/2 to 3/2 +2, यहाँ पे लिमिट्स पुट कर लेंगे, पाई बाहर निकाल लेते हैं वाला, 2 sin 2π -3/2 sin 3π/2 -2/पाई साइन πx का इंटीग्रेशन -cos πx/पाई। लिमिट इज 3/2 to 2 2/पाई साइन π/2 1/2 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस 2/पाई² cos π/2, फिर लोअर लिमिट पुट कर लेंगे cos 0 -2/पाई 3π/2 साइन 270 साइन 180 प्लस 90 माइनस साइन 90 -1 हो जाएगा, साइन π/2 1, ये पाई बाहर ले लेते हैं, -2/पाई², वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले अपर लिमिट cos 3π/2 माइनस cos π/2 प्लस 2/पाई 2 sin 2π, साइन वैल्यू ऑफ sin 2π इज 0, ये 0 हो जाएगा, -3/2 साइन 3π/2 साइन 270 साइन 180 प्लस 90 माइनस साइन 90 -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/पाई², पहले 2 पुट कर देंगे cos 2π माइनस cos 3π/2 1/पाई प्लस 2/पाई² cos 90 0 cos 0 1 -2/पाई -3/2 -1/2 -2 -2/पाई² cos 270 0 cos π/2 0 प्लस माइनस माइनस प्लस 2/पाई 3/2 प्लस 2/पाई² cos 2π प्लस 0 ये हो जाएगा 1, cos 3π/2 cos 1 ये 0 हो जाएगा, 1/पाई माइनस 2/पाई² माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4/पाई 0 3 2 जा 6/2π प्लस 2/पाई², 2/पाई² is cancel out from 2/पाई², 1/पाई प्लस 4/पाई plus 3/पाई. Now pi is LCM 1 plus 4 plus 3. So answer is 8/pi. Please like and subscribe my channel. Thank you very much for watching.